बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मैं आपके साथ बहुत ही स्टाइलिश सी ट्राउज़र की डिज़ाइनिंग शेयर करने जा रही हूँ। उसके लिए हमें ऑर्गेन्जा का ये फैब्रिक लेना है, ठीक है, डिज़ाइनिंग के लिए। तो आप प्लेन के ऊपर भी कर सकते हैं। और ये हमने ट्राउज़र की कटिंग कर ली है और हमने बुकरम का पीस लिया। 3 इंच इसकी जो है लेंथ है, 4 इंच इसकी लेंथ है और 4 इंच इसकी विड्थ है। तो हमने इस तरह से इस फोल्ड करके तो फ्लावर की शेप जो है वो ड्रा कर लेनी है। पेन को इग्नोर कीजिएगा। तो इस तरह से हमने फ्लावर की शेप जो है वो कटिंग कर लेनी है। तो आप ऑर्गेन्जा के कपड़े के ऊपर ये डिज़ाइनिंग नहीं करना चाहते तो आप ट्राउज़र के ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इस तरह से ऑर्गेन्जा के ऊपर भी इसकी डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लगती है। अगर आपकी ट्राउज़र की लेंथ वगैरह भी आपने बढ़ानी है तो इस तरह से आप दामन वगैरह या स्लीव्स की भी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने इस तरह से फ्लावर कट कर लिया है। तो अब हमने इसको जो है वो पेस्ट कर लेना शर्ट के फैब्रिक के ऊपर, ठीक है। प्लेन फैब्रिक है ये शर्ट का। तो इस तरह से हमने इसको पेस्ट कर लेना है और ये लेस हम यूज़ करेंगे अपनी डिज़ाइनिंग में। तो पत्तियाँ कट करनी है वो मैं बाद में उनकी कटिंग करूँगी। ये मैंने पहले मैं आपको इनकी जो है वो बता देती हूँ फिक्सिंग कि हमने किस तरह से करनी है। बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ ये देखिए हमने बुकरम को फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है। अब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कटिंग करके फोल्डिंग का छोड़ते हुए हमने एक्स्ट्रा कटिंग कर देना है। और यहाँ कॉर्नर पे हमने छोटे छोटे कट्स लगाने हैं और यहाँ पे भी हमने छोटे छोटे कट्स लगाने हैं। तो फिर इनकी जो है फोल्डिंग बहुत आसानी से हो जाएगी। इस तरह से ये देखिए हमने छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं। और अब हम जो है वो गम स्टिक का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उससे बहुत अच्छी फिक्सिंग हो जाती है और बहुत आसानी से आप इसको रख के बस आपने सिलाइयाँ लगा देनी है। आपको फोल्डिंग बाद में नहीं करनी पड़ेगी। ये देखिए हमने इस तरह कट्स लगा के गम स्टिक लगा के हमने इस तरह से अच्छे से दबा के इसको हमने प्रेस करना है, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हमने गम स्टिक लगानी है और इसकी फोल्डिंग कर देनी है। बहुत आसान तरीका है ये। अब कोई किसी तरह की भी डिज़ाइनिंग फोल्डिंग आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं इससे, ठीक है। बाद में आपने बस सिलाई लगानी है। ये देखिए इस तरह से हमने गम स्टिक लगा के इनको तैयार कर लेना है, ठीक है। फोल्डिंग इनकी कर लेनी है अच्छे से। अच्छा, ये बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ इस जो है फोल्डिंग हो जाती है और जहाँ पे हम कपड़े को बिठा देते हैं वहीं अपनी जगह पे फिक्स हो जाता है, ठीक है। बाद में सिलाइयाँ लगाते वक्त हमें इसकी कोई सेटिंग नहीं करनी पड़ती, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हम छोटे छोटे कट्स लगा रहे हैं साइडों पे भी और इनको हम अच्छे से प्रेस कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हमने अपनी जो है डिज़ाइनिंग कंप्लीट करनी है। डिज़ाइनिंग के लिए जो फ्लावर्स तैयार करनी है उनको हमने इसी तरह से तैयार कर लेना है, ठीक है। फोल्डिंग कर लेनी है गम स्टिक के साथ। तो फिर हम इसकी जो है वो अपने ट्राउज़र के बॉटम के ऊपर इसे डिज़ाइनिंग करेंगे। यही इसी तरह से डिज़ाइनिंग आप शर्ट के दामन पे, बच्चियों की फ़्रॉक वगैरह पे, स्लीव्स के आगे भी इसकी जो है वो आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। बहुत ही डिफरेंट सा स्टाइल है, बहुत ही प्यारा पहना हुआ, बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको ये पसंद आए तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये डिज़ाइनिंग कैसी लगी। तो ये देखिए इसी तरह से मैंने अपनी जो है वो फोल्डिंग कंप्लीट कर लेनी है। तो ये मैंने थोड़ा-सा भी कर सकती थी लेकिन मैंने आपको जो है वो एक कंप्लीट जो है वो फ्लावर्स की फ़ोल्डिंग करके दिखा दी है। देखें कि कितनी अच्छी फिनिशिंग के साथ ये तैयार हो गया। अच्छा जी, अब हमने पत्तियों की शेप जो है लीफ की शेप तैयार करनी है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस लीफ की कटिंग कर लेनी है और इसी तरह से हमने फैब्रिक के ऊपर इसको पेस्ट करके जो है फ़ोल्ड कर लेना है इसको, ठीक है। ये देखिए चलिए आप डिफरेंट स्टाइल में डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, आपका अपना माइंड है। तो अब हमने ये जो है लीफ की शेप भी तैयार कर लेनी है। इसी तरह ये देखिए हमने बुकरम को पेस्ट करके एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है वो कट कर दिया है और अब हमने इसी तरह से जो है वो कट्स वगैरह लगा लिए हैं। अब हमने इस तरह से फोल्डिंग करके अपनी पत्तियां जो है वो तैयार कर लेनी है, ठीक है। आप इनसे कोई भी शेप बना सकते हैं, ठीक है। किसी भी शेप में डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। जस्ट आइडिया है ये आपके लिए कि आप अपना माइंड है कि आपने किस तरह से डिज़ाइनिंग करनी है। अगर आपको ये डिज़ाइनिंग अच्छी लगे तो आप इस तरह से भी सेम बना सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए मैं अब ये छोटे शेप मैंने तैयार किया लीफ की, इनको भी मैंने इसी तरह से फोल्डिंग कर लेनी है। तो फिर हम इसको जो है वो ऑर्गेन्जा के फैब्रिक के ऊपर पेस्ट करके जो है वो अपनी डिज़ाइनिंग तैयार करेंगे कि हमने किस शेप में ये रख के फ़िक्स करनी है। ये देखिए हमने छोटे लीफ की शेप भी तैयार कर ली, तमाम जो है शेप्स हमारी तैयार हो गई हैं।
अब हमने क्या करना है, ऑर्गेन्जा का हमने फैब्रिक लिया है, ठीक है। तो ऑर्गेन्जा का हमने फैब्रिक लेके ये देखिए तकरीबन हमने 4.5 इंच हमने इसकी ली है चौड़ाई। इसको भी हमने गम स्टिक के साथ ही पेस्ट करना है, ठीक है। ये देखिए गम स्टिक के साथ हमने रख के इसको अच्छे से प्रेस कर देना ताकि ये अपनी जगह से हिले नहीं। ये जो बड़ा फ्लावर है ये हमने बिल्कुल सेंटर में रखना है, और ये हमने जो पत्तियां बड़ी हैं वो साइडों पे और एक एक छोटी साइड पे, ठीक है। आप किसी भी शेप में आप डिज़ाइनिंग चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसी तरीके से आपने डिज़ाइनिंग करनी है, ठीक है। गम स्टिक का इस्तेमाल करते हुए बहुत अच्छे से फिक्सिंग हो जाएगी, फोल्डिंग हो जाएगी, बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो ये देखिए अब हमने इस तरह से जो है अपनी डिज़ाइनिंग को जो है रख के इस गम स्टिक के साथ फिक्स कर लिया है। अच्छा, गम स्टिक बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। बहुत ही आसान है इससे जो है पेस्टिंग फोल्डिंग। तो आप इससे जो है वो ये देखिए हमने फोल्डिंग की, हमने इसके ऊपर रख के पेस्टिंग कर दी है। तो ये देखिए कितनी अच्छे से वो अपनी जगह पे डिज़ाइनिंग फिक्स हो गई है। तो अब आपको सुई वगैरह से कच्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने जस्ट गम स्टिक के साथ इस तरह से अपनी डिज़ाइनिंग को रख के तैयार कर लेना है। तो अब हम आसानी से देखिए हमें कोई सेटिंग वगैरह नहीं करनी पड़ रही, हम बस बहुत आसानी से इस तरह से सिलाई लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से बहुत अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारा जो है ट्राउज़र का बॉटम तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से हमने अपनी जो है पूरी डिज़ाइनिंग जो है वो तैयार कर लेनी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये जो डिज़ाइनिंग बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आएगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अच्छा जी, वीडियो बनाने में जो है वो बहुत मुश्किल होती है, ठीक है। बच्चों के साथ वीडियो बनाना बहुत मुश्किल होती है। तो मैं बहुत मेहनत और बहुत कोशिश के बाद जो है वो वीडियो बना पाती हूँ और आप लोगों के साथ डिज़ाइनिंग शेयर करती हूँ, ठीक है। मैं ही नहीं, जितने भी हैं चैनल सभी मेहनत के साथ ही वीडियो बनाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई। अगर पसंद आए, अगर आपको मेरी डिज़ाइनिंग, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। तो ये देखिए इस तरह से हमने सिलाइयाँ लगा के अपनी डिज़ाइनिंग तैयार कर ली है टोटली, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब यही डिज़ाइनिंग आप स्लीव्स के आगे भी इसी तरह से, ये पैच तैयार हो गया स्लीव्स के, आप आगे भी लगा सकते हैं, दामन पे भी। ये देखिए हमने इस तरह से रख के इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है। उससे ये है कि ये जो ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है ना, इसके जो है वो धागे वगैरह निकलते रहते हैं, ठीक है, छिन जाता है। तो अगर आप इस तरह से रख के सिलाई लगा लेंगे डबल, तो ये आपका जो है कपड़ा वो कभी भी नहीं निकलेगा। ये बंद साइड है, ठीक, डबल फोल्ड हमने ये ऑर्गेन्जा लिया है, बंद साइड है, तो इसीलिए हम इसी तरह से रख के ये लेस लगा रहे हैं। हमें फोल्ड आपने भी अगर इस तरह से लेस लगानी है तो जब डबल फोल्ड करेंगे तो बंद साइड आपने नीचे की साइड पे करनी है, ठीक है। तो फिर इस तरह से रख के लेस लगा लेंगे। देखिए हमने ऊपर से जिस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई लगाई थी, अब हमने उसके ऊपर रख के ये पट्टी लगा देनी है। अगर आप पट्टी लगाना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से पट्टी लगा लें। अगर आप पट्टी नहीं भी लगाना चाहते तो आप यहाँ पे सिलाई लगा सकते हैं या लेस वगैरह लगा सकते हैं। तो मैं ये लेस भी इधर रख के लगा सकती हूँ, लेकिन मेरे पास लेस का एक्स्ट्रा पीस था बचा हुआ, ठीक है। जस्ट वो नीचे की साइड पे ही लगाई है मैंने, ठीक है। ऊपर नहीं लगा, ऊपर मैंने इस तरह से पट्टी लगा दी है शर्ट के फैब्रिक की, ठीक है। कंट्रास्ट में है ये ग्रीन और मूंगिया, जो मूंगिया ग्रीन होता है वो वाला कलर है, ठीक है, स्किन के साथ। तो इस तरह से ये आपने सीधी साइड से सिलाई ज़रूर लगानी है। आप कह रहे होंगे कि सीधी साइड से सिलाई लगी, ये इसलिए लगा रही हूँ कि ये जो ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है इसके जो है वो सिरा अंदर से अच्छे से जो है वो कवर हो जाएगा और इसके दागे नहीं निकलेंगे। देखिए हमने पहले सीधी साइड से हल्की सी फोल्डिंग की है, ठीक है। अब हम अंदर उल्टी साइड से जिस तरह से हम सिलाई लगाते हैं ट्राउज़र की, उस तरह से लगा लेंगे। इसकी तो सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। ये रही हमारे ट्राउज़र की फ़ाइनल लुक। ये देखें इस तरह से ये इसकी डिज़ाइनिंग हुई है, वो इस तरह की डिज़ाइनिंग थोड़ी डिफरेंट हो जाती है और पहनी बहुत अच्छी लगती है। हमारे ट्राउज़र का बॉटम है, तो देखें बहुत ही अच्छी फिनिशिंग के साथ हमारा ये जो है ट्राउज़र तैयार हो। ये देखिए हमने जो लेस लगाई है इस तरह से, और ये अंदर से हमने इस तरह से फोल्डिंग की है डबल सिलाई के साथ। देखिए इसकी जो है किनारी बिल्कुल सिरे वगैरह कवर हो गए हैं। तो लेस हमने इस तरह से लगाई है, डबल फोल्ड किया था टिशू, तो बंद साइड रख के हमने इस तरह से लेस लगाई है। ये रही हमारे ट्राउज़र की फाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये डिज़ाइनिंग अच्छी लगी होगी। अगर डिज़ाइनिंग अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर डिज़ाइनिंग अच्छी लगे तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये डिज़ाइनिंग कैसी लगी। आप यही डिज़ाइनिंग स्लीव्स दामन और दामन पे भी बना सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो मुझे याद रखिए, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।